जरा अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां सब कुछ धुंधला है। न कोई चेहरा दिखता है, न कोई रंग। आपको नहीं पता कि आपके सामने कौन खड़ा है, क्या चल रहा है। बस चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और ये अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर भी है। अब सोचिए कि क्या आप इस दुनिया में जी सकते हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं जब आपको इस दुनिया की रोशनी कभी दिखी ही न हो? अब सोचिए, अगर इस अंधेरे में रहकर भी कोई इंसान ऐसा कर जाए जो दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक हो, तो क्या आप विश्वास करेंगे कि ऐसा कोई इंसान है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक लड़के की जो जन्म से अंधा था, लेकिन उसने अपनी आंखों से नहीं, अपने सपनों से दुनिया को देखा। ये कहानी है उस बच्चे की जो आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के एक छोटे से गांव में जन्मा और जिसका नाम था श्रीकांत बोला, जिन्होंने अंधा होने के बावजूद भी इस 21वीं सदी में हजारों करोड़ की कंपनी खड़ी की और मतलबी दुनिया को दिखा दिया। आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि इंसान की सोच अंधी होती है। नमस्कार दोस्तों, द ओरिजिन में आप सभी का स्वागत है। कहानी शुरू होती है 1992 में, जब आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव मछलीपट्टनम में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम रखा गया श्रीकांत बोला। लेकिन जब परिवार और समाज ने देखा कि वह बच्चा दृष्टिहीन है, तो उसके जन्म से ही ये मान लिया गया तो उसकी जिंदगी में कोई बड़ी सफलता नहीं हो सकी। श्रीकांत बोला जन्म से अंधे थे, लेकिन उनके माता पिता ने उनके सपनों को कभी छोटा नहीं समझा। 1996 में जब श्रीकांत ने स्कूल जाने की इच्छा जताई, उन्हें सीधे तौर पर दाखिला देने से मना कर दिया गया। गांव के सरकारी स्कूल ने कहा, ये स्कूल अंधे बच्चों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा पल था जो किसी भी बच्चे के मन को तोड़ सकता था, लेकिन श्रीकांत और उनके परिवार ने हार नहीं मानी। लंबे संघर्ष के बाद उन्हें ब्रेल लिपि में पढ़ाई करने की अनुमति मिली। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2004 में श्रीकांत ने साइंस स्ट्रीम लेने की इच्छा जताई, लेकिन आंध्र प्रदेश में एक दृष्टिहीन छात्र के लिए साइंस पढ़ना मुमकिन नहीं था। उनके शिक्षक और स्कूल ने ये कहते हुए मना किया कि एक अंधा बच्चा साइंस कैसे पढ़ सकता है। लेकिन श्रीकांत का आत्मविश्वास अटूट था। उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने 2005 में फैसला सुनाया कि हर छात्र को अपने पसंदीदा विषय का चयन करने का अधिकार है। इसके बाद उन्होंने साइंस की पढ़ाई शुरू की और बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। ये पल श्रीकांत के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने साबित किया कि शिक्षा के अधिकार से कोई भी वंचित नहीं रह सकता। श्रीकांत का अगला सपना था दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन पाना। 2009 में उन्होंने MIT में एडमिशन पाया और ये वह क्षण था जब दुनिया ने देखा कि अगर हिम्मत हो तो सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। वे पहले दृष्टिहीन भारतीय थे जिन्होंने MIT में प्रवेश किया। लोग कहते थे कि MIT एक ऐसी जगह है जहां सबसे प्रतिभाशाली लोग ही पहुंच सकते हैं, लेकिन श्रीकांत ने दिखा दिया कि दृष्टि भले ही ना हो, लेकिन दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प सबसे बड़ी चीज है। 2012 में श्रीकांत ने MIT से अपनी पढ़ाई पूरी की और उनके सामने कई बड़े विदेशी कंपनियों से जॉब ऑफर थे, लेकिन उन्होंने अपने देश लौटने का फैसला किया क्योंकि उनके दिल में एक बड़ा सपना था, अपनी कंपनी शुरू करना और उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना जिन्हें समाज ने भुला दिया था। श्रीकांत बोला ने 2012 में वोलन इंडस्ट्रीज की स्थापना की। अब सवाल ये था कि क्या काम किया जाए। श्रीकांत ने महसूस किया कि विकलांग लोगों के पास काम के अवसर बहुत बेहद सीमित होते हैं, इसीलिए उन्होंने उन लोगों को रोजगार देने का निर्णय किया जो शारीरिक रूप से अक्षम थे। लेकिन एक दृष्टिहीन व्यक्ति को कंपनी शुरू करते देखना लोगों के लिए अजीब था। शुरुआत में उनके सामने कई चुनौतियां आई। बैंक ने उन्हें लोन देने से मना कर दिया, निवेशक भी उनके आइडिया में भरोसा नहीं दिखा रहे थे, लेकिन श्रीकांत ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने साथियों से कर्ज लेकर कंपनी की शुरुआत की। वोलन इंडस्ट्रीज ने पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्री का निर्माण शुरू किया। वे ऐसे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाते थे जो प्लास्टिक का विकल्प हो सकते थे। यहाँ से वोलन इंडस्ट्रीज का सफर शुरू हुआ, लेकिन ये आसान नहीं था। उनके लिए मार्केट में पहचान बनाना एक बड़ा चैलेंज था। श्रीकांत की कड़ी मेहनत ने 2016 में रंग लाया, जब उनकी कंपनी को पहला ऑर्डर मिला। उनके उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल थे और धीरे धीरे उनकी कंपनी का नाम फैलने लगा। उन्होंने विकलांग लोगों को काम पर रखा जो समाज में रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
धीरे धीरे बोलन इंडस्ट्रीज ने कई बड़े ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। उनकी कंपनी का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था, बल्कि उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था जिन्हें समाज ने नकार दिया था। आज 2024 में बोलन इंडस्ट्रीज एक करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। श्रीकांत ने अपने सपनों को साकार किया है। उनकी कंपनी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल बनाती है और इसका मार्केट वैल्यू आज 500 करोड़ से भी अधिक है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बोलन इंडस्ट्रीज में 60% से भी ज्यादा कर्मचारी वे हैं जो विकलांग है। ये सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो समाज की सीमाओं को तोड़ता है और हर व्यक्ति को समान अवसर देता है। दोस्तों, श्रीकांत बोला कि ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती है। अगर एक व्यक्ति जो जन्म से अंधा है अपनी मंजिल को पाने के लिए हर मुश्किल से लड़ सकता है और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो हम क्या नहीं कर सकते। श्रीकांत ने ये साबित किया है कि असली अंधापन शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक होता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि सच्ची दृष्टि वह है जो सपनों को देखती है, न कि वह जो सिर्फ चीजों को देखती है। और अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपनी सीमाओं को चुनौती दे सकते हैं, तो आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हम भी अपनी जिंदगी में वही साहस और जज्बा दिखाने के लिए तैयार है जो श्रीकांत ने दिखाया? क्या हम अपने सपनों के लिए लड़ने का हौसला रखते हैं? अगर हाँ, तो आज ही वह कदम उठाइए जो आपके भविष्य को बदल दे। जाते जाते सिर्फ एक बात बताऊंगा, हर कोई अपने सपनों का हकदार है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। तो चलिए, उठिए और अपने सपनों की उड़ान को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहां तक किसी की पहुंच न हो। याद रखिए, सपनों का कोई रंग नहीं होता, लेकिन उन्हें पूरा करने का जुनून जरूर होना चाहिए। ये वीडियो आपको मोटिवेशनल लगे तो हो सके तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि श्रीकांत बोला की जीवन की मिसाल उन तक पहुंच जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए धन्यवाद।